आज के सेशन का शुभारंभ प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सुमंगल प्रभात की वेला में प्रार्थना की 4 पवित्र पंक्तियों के साथ हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधे, पूरी तन्मयता, एकाग्रता व जागरूकता के साथ आपको बोलना है। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं, हर क्षण हर पल ये पवित्र भावना बनी रहे और इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपनी लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में इन्हें स्थान दें। सोने से पहले रोज समीक्षा करें, दिन भर में कितना इन पंक्तियों को फॉलो किया है। इसी पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को साइड में ले जाएं। 1 2 1, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। 2 1 2 1 2। संपन्न दोनों हाथ जुड़े हुए ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, गर्दन पीछे, श्वास को होल्ड करें। एक्सेल करते हुए पुनः आगे की ओर आए। 1 2 1। 10 के काउंट में रुकिए। 2। अब 15 के काउंट में रुकना है। 1। जो सांस को रोक सकते हैं रोकिए। धीरे धीरे दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, कंधों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज। श्वास भरते एक हाथ ऊपर लेंगे, हाथ नीचे, एक हाथ पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप। दोनों हथेलियां छत की और कंधों पर स्थापित। प्रेशर दें, प्रेशर कोहनियों को मिला दीजिए। प्रेशर बना रहे और समताल श्वास रखिए। 5 के काउंट में भरें, उतने काउंट में भीतर रोकें, उतने काउंट में बाहर छोड़ें और उतने काउंट में बाहर। कंधों पर प्रेशर बना रहे। जो 5 में नहीं भर सकते वो 3 का प्रयोग करें।
सम। यह मुद्रा बनी रहे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाए, छोड़ते हुए सामने। 1 2 भरे श्वास छोड़ते हुए भी पीछे जा सकते हैं। 2 बढ़ते हुए सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट, बढ़ते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट। 1 2 ऊपर, 1 सामने, 2 लेफ्ट, 1 2 राइट। सम। कंधों में कितना भी दर्द हो, इससे अच्छा छुटकारा मिलता है। लेकिन कंधों पर प्रेशर बना रहना चाहिए। प्रेशर बनने से यहाँ के जो पॉइंट्स है सब दब जाते हैं। कितने लोगों ने अनुभव किया प्रेशर देने से अच्छा लगा? जैसे हमने ऐसे प्रेशर दिया, कितने लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगता ही है। कितना भी दर्द हो, एक बार हमको राहत मिल जाती है। और एक्यूप्रेशर में यहाँ जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पर प्रेशर भी देते हैं। जब दर्द होता ना, तो ऐसे अंगूठे से प्रेशर भी देते हैं। तो ये अच्छी क्रिया। अब गर्दन के लिए और उसके साथ चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, या यहाँ की नस से कोई ब्लॉकेज हो या कान की नस ब्लॉकेज हो, उसके लिए एक बार पुनः हथेली स्थापित, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और 3 बार मुंह बंद खोल करें। प्रत्येक बार में 10 के काउंट में रुकना है। सामने एक बार और रिपीट। अब 15 के काउंट में रुकिए, अगर रुक सकते हैं आप। मन ही मन काउंट। तीन बार करें। सम पर कहाँ प्रेशर है? गर्दन पे आता है, गलत आता है। ये जो कान की नसें हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो चेहरे का पैरालिसिस होता है ना, इससे इफेक्ट करता है। चेहरे का पैरालिसिस इससे ठीक हो जाता है लगभग। लेकिन इसमें जो हम ज़्यादा रुकेंगे ना, तो प्रेशर अच्छा था। आप गए, मुंह खोला, आए, उसमें उतना प्रेशर नहीं आता। जब लगातार आप मुंह खुला रखेंगे तो आप खुद अनुभव होगा कि यहाँ प्रेशर आ रहा है। तो छोटे छोटे प्रयोग है, लेकिन अच्छे हैं। अब हम करेंगे आँखों की एक्सरसाइज। वैसे आँखों की एक्सरसाइज हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, डेली, क्योंकि आँखें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आँखों से नहीं दिखाई दे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। और इसके साथ प्राण मुद्रा, 3rd और 4th फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। नाखून के ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए। देखो मेरे ये देखो, ये, और दोनों उंगलियां मिली हुई रहे, नीचे वाली और सीधी। ये मुद्रा स्वयं में अपने आप में इतनी सक्षम है। 1 1.5 2 नंबर तो चश्मे के आपको निकाल देती है आराम से। लेकिन कब? 1 घंटे से 1.5 घंटा रोज करो तब। ऐसा नहीं 5 मिनट करके बैठे हैं, छोड़ दिया, उससे रिजल्ट नहीं आता है। कई व्यक्तियों के चश्मे के नंबर मैंने इस मुद्रा से निकाले, केवल एक मुद्रा। आप अब अंदाज लगा सकते हो कि आंखों से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम हो, इससे दूर हो जाए। आंखों की तकलीफ दूर होना तो एक छोटी बात होगी, लेकिन हमारा एनर्जी लेवल भी बनाए रखती है। बुखार के दिनों में अगर व्यक्ति यह मुद्रा करता है तो बुखार में अच्छी हेल्प मिलती है। इसके अलावा तो छोड़िए, जब डेंगू बुखार होता है तो क्या होता है, उसमें प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। तो आपको आश्चर्य होगा, ये मुद्रा करने से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। बोलो, मेडिकल साइंस से आगे की बात होगी ना।
हमारा शरीर कितना सक्षम है, हर चीज बनाता है। अगर शरीर की क्षमता नहीं होती, जैसे आपको कहीं लग गई, अब लग गई और ब्लड जा रहा है, वो ब्लड ऑटोमेटिक थोड़ी देर में रुक जाता है। वो क्लॉट कौन बनाता है? शरीर बनाता है ना, शरीर आत्मा के माध्यम से। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। और जहां तक मैंने अनुभव किया, शरीर हर बीमारी का इलाज करता है। कभी भी देखो आप, अगर इलाज नहीं करता या कोई दवा अगर हमारी बॉडी को सूट नहीं होती तो उसका रिएक्शन होता है। अनुभव किया? कभी कभी गोलियों का रिएक्शन होता है जब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो बड़े बड़े लाल चत्थे गिर जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो शरीर काफी सक्षम है, केवल हमें जानकारी की जरूरत है। तो ये मुद्रा हर व्यक्ति को, मैं तो बोलता हूँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा रोज करना चाहिए, तो आपका एनर्जी लेवल बना। पहले के जमाने में साधु संत जंगलों में रहते थे, बहुत कम आहार लेते थे, इस मुद्रा से काम चला लेते। और इस मुद्रा को मैंने आजमाया है। जो तपस्या करते हैं ना जैन धर्म में, मास कमान 28 15 दिन, उनको ये मैं मुद्रा हमने करवाई तो बहुत इजी होगी तपस्या। इससे भूख प्यास नहीं सताती। और दूसरी बात, ये मुद्रा करने से हमारे शरीर में ऑटोमेटिक कई तरह के विटामिन पैदा होने लगते हैं। तो अभी इस मुद्रा के डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, बहुत लाभ है इससे। तो अच्छी मुद्रा हर व्यक्ति को करना चाहिए। और अभी आंखों की बात चले तो आंखों के लिए बहुत अच्छी है। आपके लड़के लड़कियों के चश्मे के नंबर वादा 1 1 उनको कराओ। आगे उनको समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आओ आप। क्या हमारे लड़के लड़कियों की पूरी जिंदगी मोबाइल देखने में जाएगी? बोलो, क्या टीवी देखने में जाएगी? घरों में सप्ताह में 1 दिन मीटिंग करो बच्चों के साथ, उन्हें संस्कार देने की कोशिश करो। कल हम महेंद्र कुमार जी स्वामी के दर्शन करने गए, अरुण भाई झवेरी आए हुए थे। उनका पोता फॉरेन में रहता है, उनका लड़का, पोता, बहू। लेकिन वो बोल रहे थे, सप्ताह में 1 दिन हम वहां से जूम पर मीटिंग करते हैं और खाली आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। दूसरी कोई चर्चा नहीं, आध्यात्मिक चर्चा। धर्म क्या है, तत्व क्या है, हमें क्या समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी बात निकल गई तो आप तो मुद्रा में बैठी है, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। सम्यक्त्व को समझना चाहिए। सम्यक्त्व यानी क्या? देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा का होना, पहली बात। दूसरी बात, जो सही है वो सही है, सही को सही मानना और गलत को गलत मानना, ये बोध हमें रहना चाहिए हर वक्त। तो आपकी जीत है। अब आप आश्चर्य करोगे, फॉरेन में लड़के लड़की रह रहे हैं, बहू रह रही है, और इधर से हर हफ्ता मीटिंग करें तो संस्कार तो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे? इसी तरह हमारे घरों में एक मीटिंग होनी ही चाहिए, तो बच्चों में थोड़ा बदलाव आता है। नहीं तो आजकल बहुत से लोग मुझे क्या बोलते हैं, सर हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। हर घर की स्थिति ये हो रही है। तो इसके लिए संस्कार निर्माण के लिए हमें आध्यात्मिक मीटिंग करना ही चाहिए। जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हो, आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, कहने का मतलब। हाँ, तो ये मुद्रा मैंने आपको बता दी। अब आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी भर आंखें स्वस्थ रहे, जैसे उठे आप, थोड़ी बॉडी में हलन चलन हुई, आप आइए, मटके का ठंडा पानी लीजिए, मुंह में भर दीजिए और फिर हाथ हथेली का ऐसा संपुट का आकार बनाइए, इसमें पानी भरिए और आंखें डुबोकर टिमटिमाएं। सबसे बेस्ट ये रोज करते। कितने लोग करते हैं आप में से? कितनी बार बताया मैंने? कोई नहीं करता। ज्योति बहन करती है। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है ना? उसके बाद भी दिन में कहीं बाहर गए, घर पे आए, ये प्रयोग को दोहरा लीजिए आप। भाई मुंह तो आप धोते ही हो, लेकिन आंखों को टिमटिमाने के बाद मुंह धोइए। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तीसरा प्रयोग, मैं कुछ सिंपल प्रयोग बता रहा हूँ आज आपको। आपके घर की खिड़की के बाहर अगर झाड़ है, वृक्ष है, तो उस ग्रीनरी को देखिए टकटकी लगा। इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। और डीप ब्रीदिंग करना। अब समताल श्वास का प्रयोग तो आप सीख गए अच्छे से। बोलो इट अवे। कैसा लगता है करने के बाद? चेंजिंग आया? सबसे पहली बात तो हमारे भाव शुद्ध हो जाते हैं, अनावश्यक थॉट्स नहीं आते हैं, नेगेटिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो अच्छा प्रयोग है।
तो डीप ब्रीदिंग का प्रयोग या समताल का प्रयोग खड़े खड़े कर लीजिए। और इससे आगे कोतमीर, हरा धनिया आता, हरा धनिया, उसका जूस निकालिए, कपड़े से छानिए और आंखों में एक एक बूंद डालिए। देखो कितना अच्छा लगता है, कितना सिंपल प्रयोग है, बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जूस निकालना पड़ेगा, कपड़े से छानना पड़ेगा, दो दो बूंद चाहिए खाली, आप देखो। और सिंपल प्रयोग, रात को एक मिट्टी का छोटा सा मटका या उसको क्या बोलते हो, लोटा टाइप आता है, वो लो, उसमें त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो दो और त्रिफला चूर्ण को सुबह कपड़े से छानो, कॉटन कपड़े से, फिर उससे आंखों को, आई बॉल्स आते हैं, आई कप आते हैं, उसमें भर के आप आंखों को टिमटिमाओ। तो छोटे छोटे प्रयोग आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत तेज रोशनी में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत कम रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए। रिक्शा चल रहा है, हिल रहा है पूरा, उसमें बुक पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाहिए। ट्रेन में, बस में बुक नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हम सब पढ़ते हैं। धूल, मिट्टी और धूप से आंखों को बचाना चाहिए। खाली अभी रोज एक्सरसाइज तो हम करते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने हटके बताया। ये सिंपल प्रयोग है, आप कभी भी कर सकते हो और जरूर करिए, आपको अच्छा लगेगा। और आंखें हमारी अगर स्वस्थ है तो इससे बड़ा धन तो और क्या हो सकता है, बोलो भाई। जिनको नहीं दिखाई देता उनसे पूछो। इसलिए आज बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग मैंने बताए हैं, वापस रिपीट करता हूं, सब ध्यान से सुनो। आपका क्या नाम है? आरती जी। अभी आए तो एक बार उनके लिए रिपीट, जो अभी आए पीछे से आए उनके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। आंखों के लिए प्राण मुद्रा, थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से, इंडेक्स और मिडल फिंगर मिली हुई, ध्यान से सुनो मेरी बात। दोनों हाथ थाई पे, ऐसे नहीं, ऐसे आराम से बैठो, बस एकदम कंफर्टेबल। इसमें आप कई प्रयोग कर सकते हैं। समताल श्वास का प्रयोग कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके पीछे बैठ के कर सकते हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल। ये बहुत मेन प्रयोग है और सबको करना चाहिए। मैं तो सबको एडवाइस देता हूँ, यदि जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो तो ये प्रयोग करो, बहुत अच्छा प्रयोग है, ठीक है। हाँ महेश जी, दूसरा प्रयोग कौन सा बताया? आपको पूछ देता हूँ, याद हो जाएगा। हाँ, उठ के ठंडा पानी मटके का लेके पानी को मुंह में भरना है, भरे रखना है, ध्यान से सुन लो आप। और फिर आंखों को टिमटिमाना है, दोनों आंखों को। वो पानी, मुंह का पानी गर्म हो जाएगा, आप देखना कभी। उस पानी को वॉश बेसिन में थूकना। ऐसा 3 से 5 बार रिपीट करना है। सरल प्रयोग है, आराम से कर सकते हो। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन बताएगा? क्या बताया? हरा झाग 5 मिनट देखिए आप, केवल 5 मिनट देखो आप, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद कोतमीर का जूस, बहुत हार्ड है, कहने में बहुत इजी है, लेकिन प्रयोग करने में कंटाला आता है। कपड़ा लाओ, कॉटन कपड़ा लाओ, छानो, ये सुनने में हर प्रयोग इजी लगता है। मेरे एक बहन की आंखों में बहुत जलन हो रही, कितनी जगह घूम गई, आराम नहीं हुआ। मेरे पास है सर, कुछ उपाय हो जाए। मैंने उसको दो काली बिंदी लगाई अंगूठे में लगाने के लिए, उसको बताया और ये प्रयोग बताया। फिर 10 दिन के बाद आई तो उसने कहा मुझे फर्क पड़ा, मैंने काली बिंदी लगाई, लेकिन कोतमीर वाला काम मैं नहीं कर पाई। मैं बोला क्यों? कि घर में कॉटन कपड़ा ही नहीं था, सब सिंथेटिक्स। आपको बताऊं कितनी विडम्बना है। कॉटन कपड़ा, जो तौलिए आते ना, कॉटन व्हाइट कलर के तौलिए सबसे बेस्ट, जो यूपी साइड में यूज करते हैं। गमछा, मलमल आती है, कितने कपड़े आते हैं, तो ला सकते हैं, लेकिन आलस्य के कारण वो नहीं हो पाता है, इसलिए जरूर करें। और क्या बताया? त्रिफला चूर्ण बेस्ट आंखों के लिए। पानी में भिगो दो, 12 घंटा छान दो। आप ये प्रयोग करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा और आपको कंफर्टेबल लगेगा। क्यों? कंप्यूटर की दुनिया है, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, फिर आंखों की क्या स्थिति होगी आप देखो। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, 5 साल का बच्चा भी चश्मा लगाता है। भाई उम्र के बाद लगते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे भी लगा रहे, तो ये बेस्ट प्रयोग है। अब अच्छा, दूसरी एक बात और बताता हूँ।
बहुत लोगों को सर्दी खांसी जुकाम जल्दी होता है, अलग अलग प्रकृति है। एक वायरस चलता है, उससे 3 आदमी प्रभावित हो जाते हैं और 2 बच के रहते हैं। क्यों? उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन एक चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, स्नान करते समय मुंह में पानी भर के रखेंगे तो सर्दी जुकाम नहीं होता। सिंपल है ना। लेकिन आप मटके का पानी मुंह में भर के और फिर स्नान कर लीजिए, या एक गिलास भर के रख दीजिए, वो भी गर्म हो जाएगा, उसको भी थूक दीजिए। इससे सर्दी जुकाम कम होता है। समझ गए? अभी कितने लोग याद रखेंगे और कितने लोग करेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन हम तो खुले दिल से आपको बांटते हैं, सीधी बात है। अब जो चाहते हैं, और सबको फॉलो करना चाहिए, अपने शरीर के लिए सबको फॉलो करना चाहिए, तो अच्छा फील होगा। चलो अभी हम विरेचन कर लेते हैं। नासिका साफ करिए। हाँ, डीप ब्रीदिंग। एक बन आकुर्ली में आती है, विमला बापना। 5 साल पहले सेंटर में आई थी, लेकिन उसके जुड़ने का योग नहीं था। अब जुड़ी, 1.5-2 महीना हो गया। लेकिन वो बता रही कि मैं उठते ही मेरी इच्छा होती कि मैं कब भागूं रिक्शा ध्यान करने के लिए, और इतना अच्छा हो गया है। तो जो करेगा वो पाएगा, सीधी बात है। घर बैठे कुछ होने वाला नहीं। तो विशेष ध्यान दीजिए, आपको रोज रोज समझाया जाता है, आप विशेष ध्यान दीजिए। अभी जो लोग फास्ट नहीं कर सकते, विरेचन में एक बात और जोड़िए, भावना करिए। जैसे आप नीचे आया, श्वास छोड़ा, टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं, टॉक्सिक बाहर निकल रहे हैं, ऐसे आप भावना करो। हाँ, 40 बार करते हैं, कोशिश करते हैं 40 बार करने की। जो थक जाएं वो बीच में रुक जाएं, उम्र के हिसाब से देख लो। Stop. Deep breathing. ठीक है। एक जगह हम प्रोग्राम में एक भाई ने पूछा, भाई आप सबको योगा कराते हो, आप कितनी गोलियां लेते हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुदेव की कृपा से, ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं कोई गोली नहीं लेता। ना ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, टेंशन, कोई गोली नहीं लेता हूँ। इसका राज एक ही है, आपकी किसी की नज़र न लगे, नेगेटिविटी ना आए। रोज योग करने से, रोज प्रेक्षा ध्यान करने से आप लोगों का तो भला हो रहा है, लेकिन हमारा भी भला साथ साथ में हो। फिर कोई कर्मों का उदय आ जाए वो एक अलग बात है। फिलहाल कोई भी गोली नहीं लेता, विमला जी भी नहीं लेती है, मैं भी नहीं लेता, कोई भी गोली नहीं लेता। और आप लोगों की दुआ भी मिलती है, रोज दुआ भी मिलती है भाई। दुआ दवा का काम करता है। हाँ, कहने का। हाँ, अभी हम फास्ट करेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। आप थोड़ा भाव से जुड़िए, लेंगे, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति अंदर गई, छोड़ा, टॉक्सिक बाहर, ऐसा भाव के साथ जुड़ेंगे ना, तो लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। यस, अब गति बढ़े थोड़ी। तो अनुलोम विलोम, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें,
राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। 3 आवर्ती और कर लीजिए। सम पर आपकी इच्छा होती है आधा घंटा आप भी बैठे, बता रहा हूँ कितने लोगों की इच्छा होती है। बेटी इच्छा। हाँ, इसके लिए आइडिया बता रहा हूँ। आप जब भी बैठो पद्मासन लगा लो, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना भी रहते हो, फिर छोड़ लो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अब जैसे मैंने आते ही पद्मासन लगाया, आधा घंटा हो गया, अब जैसे पैरों में झंझनाहट आ गई, तो आप चेंज कैसे करना है, ये पैर नीचे ले लीजिए, ये नीचे लीजिए। अब जो पैर नीचे था उसको पहले ले लीजिए, तो आपका पूरा बैलेंस बन जाएगा। आप कभी ट्राई नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तुरंत बैलेंस, कभी पैरों में नींद आ जाती है, कभी होता है ना प्रॉब्लम, तो जैसे आसन चेंज किया ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हलन चलन बंद हो जाता है। जैसे लॉक लग जाता ना, ताले को लॉक लगने के बाद नहीं खुलता, तो बस हिलना डुलना बंद है, एकदम स्थिर हो जाते हैं हम लोग। हाँ, दुखता है, जितनी देर कंफर्टेबल होता है उतनी देर बैठो, फिर खोल दो या पैर को चेंज कर लो, तो इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। और जिस दिन आप आधा घंटा बैठने लग जाएंगे, उस दिन आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा, ध्यान में मजा आएगा। फिर आपको चेंज कर लो, जिन्होंने क्या चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़े। जो सीधे बैठ सकते हैं दंडासन में बैठे, नहीं बैठ सकते पीछे सहारा है, जैसा आप समझ। और देखिए, जो बेंच पे बैठने वाले पैरों को सामने नीचे लंबा करके नहीं करें, आप पैरों को ऐसे फैला दीजिए, बेंच के ऊपर पैरों को फैला दीजिए आपको, तो आपको इजी रहेगा। नीचे करने से नहीं जमता। 1 2 1 और खींचिए अंदर, जितना खींच सकते खींचिए, नहीं तो ऐसे भी सहारा ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, जैसा आपसे जमे। 2 1 2 1 2। ये एक्सरसाइज करने से आप ये मान के चलो, जो व्यक्ति पैर की एक्सरसाइज रोज करेगा तो पैरों में मोच तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। कभी गड्ढे में पैर गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, आपके पैर हमेशा सेफ रहेंगे। इसलिए हमारे सभी सेंटरों में पैरों की एक्सरसाइज हम रोज ही करवाते हैं, डेली करवाते हैं। 2 1। और YouTube पर पैरों का वीडियो कितने लोगों ने देखा है, आपको मालूम है? कितना? मैंने देखा। कितने लोगों ने देख लिया? 80 लाख लोगों ने देख लिया। और सबसे टॉप में, वर्ल्ड में सबसे टॉप में अपना पैर का वीडियो रहता है, सबसे ऊपर। हाँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, आप कोशिश करो। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। 1। चैनल का नाम तो मालूम है आप सबको? कौन सा चैनल है हमारा? बोलो महेश भाई। मैंने वो फॉलो किया है तो मुझे आते रहते हैं। एडवांस योग बाई पारस, याद रहना चाहिए, किसी को बता सको आप। 1 2। जिनको घुटने के दर्द है ना, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ये एक्सरसाइज जरूर करो, इससे घुटनों पे अच्छा प्रेशर आता है और फायदा भी होता है। 1 2
आप थोड़ा क्या करो, अभी रुकने का अभ्यास करो, हर आसन में रुकने का अभ्यास करो और ज़्यादा आसन के चक्कर में रहो ही मत। थोड़े करो, अच्छे करो तो उससे ज़्यादा इफेक्ट आता है। एक, सम। अब दोनों पैरों को क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, पुनः क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सम। दोनों पैरों में फासला, सेपरेटली गोलाकार घूमेंगे। ज्योतिबन पैरों में दर्द होता है? नहीं होता है। हाँ, ये देखो आप इस उम्र में भी नहीं होता बोले तो रोज आती इसलिए। उल्टी दिशा में समपन बैठ। 2-3 एक्सरसाइज करने से भी पैर फ्री हो जाते हैं, एक बार फ्री हो जाते हैं। कल एक भाई मिले थे हमें, 95 साल की उम्र और बिल्कुल स्वस्थ 100%। हम लोग महेंद्र मुनि के वो आध्यात्मिक मिलन था, गए थे, वो बैठे हुए थे कुर्सी पे और मुझे अच्छी तरह पहचाना, अच्छी तरह बात की। तखतमल जी कोठारी। आप आश्चर्य करोगे लोग किस तरह बॉडी को मेंटेन करते हैं। इसका मतलब खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं, डेली रूटीन का भी ध्यान रखते हैं, तभी तो 95 साल करेंगे। 95 साल में स्वस्थ रहना इजी है क्या बताओ आप। अभी हम देख रहे हैं 50 साल वाले के घुटने दुख रहे हैं, 30 साल वाले के ऑपरेशन हो रहे हैं। इस युग में अगर कोई 95 साल की उम्र या सेंचुरी पार करता है तो बहुत बड़ी बात है ना। उसका एक ही राज है, आदमी साधना करता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, उसकी लाइफस्टाइल बरोबर है। 5 बजे उठते हैं, 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाते हैं, वो लोग एकदम अच्छी लगती है। हाँ, हाथों में लोग 1, 2, 3, 4, हाथों को पीछे लगाना गर्दन के पीछे। अब आप मिले तो पीछे वाला पॉइंट दब गए, उल्टा करना है, हथेली बाहर की ओर। 1, 2, अब मैं चल रहा हूँ, आप यहाँ रोक लगाओ। 1, 2, ऐसे लगाओ सिर पे। अब 3 में ऐसे उल्टे हो जाएंगे गर्दन के पीछे। अब देखो हो जाते ठीक है, लेकिन जबरदस्ती मत करो। जिनके हो गए उनको लग रहा होगा अच्छे पॉइंट्स दब रहे हैं, पीछे देखो आप। नहीं हो रहा जैसे कोई बात नहीं। 1, 2, मेन चीज़ क्या प्रैक्टिस ही है, मेन चीज़ प्रैक्टिस है। और एक ही चीज़ को अगर रोज किया जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन चेंजिंग होता रहता ना, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, अब राइट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट हाथ ऊपर। अब राइट साइड झुकिए, धीरे धीरे ऊपर। आपने देखा होगा यहाँ की चर्बी इतनी लटकती है, लोग यहाँ साइड की चर्बी बहुत से लोगों की लटकती है। तो यहाँ की चर्बी को मेल्ट करने के लिए बेस्ट है ये सब एक्सरसाइज। आप ध्यान, और इसमें रुको आप। अभी हम रुकते रहेंगे, कोशिश करते हैं आज 20 तक रुकने की कोशिश, पहले 10 में रुकिए। और जबरदस्ती मत करना, अगर खींचा आ रहा तो तुरंत ऊपर आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, अभी लेफ्ट से। और ऊपर आप हाथ को आप लटकाते हो, लटकाना नहीं चाहिए, हाथ सीधा रखना। यस, 1, 2, मन ही मन काउंट करिए 10 तक। धीरे धीरे ऊपर। श्वास का क्रम एक ही रहेगा, ध्यान रखिए। ऊपर आए श्वास भरे, नीचे आए श्वास। एक बार और। धीरे धीरे ऊपर, दूसरे हाथ से
अब कोशिश करो 15 का काउंट, महेश भाई काउंट करना है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बोलो बोलो, जैसे प्रेशर आया आते हैं। रुकना पर प्रेशर आता है, बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार राइट से कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ पूरा काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 धीरे धीरे। अभी हम खड़े होकर करेंगे आज एक्सरसाइज। आराम से खड़े हो जाइए सभी। हाँ कितने व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारे बैक पेन बिल्कुल नहीं हो? सब चाहते हैं। तो दिन में कम से कम 20 बार ताड़ासन करो जब भी आपको समय मिले, तो बॉडी आपकी बैलेंसिंग हो जाए। यस एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए। 1 2 1 खींचो, अच्छे से खींचो खींचो और खींचो। 2 ये सिंपल। अब ये सिंपल मैं इसलिए करवाता हूँ, कोई उम्र वाले हैं 70 साल 80 साल 90 साल, पंजों के बल जिनका बैलेंस नहीं बनता, वो सिंपल करिए। 1 2 1 2 1 2 ये सिंपल। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पंजों के बल और 2 के क्रम में 1 2 पंजों के बल आते ही कट कट की आवाजें शुरू हो जाती है। आप समझ गए ना? कैल्शियम जिनके कम होता है तो कट कट की आवाज आती है। 2 1 2 1 2। अब हम 4 के क्रम में चलेंगे। ये पूरा ताड़ासन इसे बोलते हैं। 1 लंबाई बढ़ती है, 2 आलस्य दूर होता है, खींचे खींचे। 3 कब्ज दूर होती है, हिडिया नीचे। 4 तनाव दूर। 4 लाभ है इससे। और भी एक लाभ है, एक बैग अपनी जगह पे आ जाती है इससे। 1 2 पंजों के बल दें तनाव, दें दें और दें, बैलेंस बनाकर दें। 3 4 लास्ट एक बार हो। 1 बोला हाथ पूरा ऊपर लीजिए। 2 दें तनाव, बैलेंस बनाए रखें, दें और दें। 3 4। आपको लगता है ना जब ताड़ासन करते हो तो बॉडी में अकड़न जकड़न सब निकल के लगता है कि नहीं? लगना ही चाहिए कहने का मतलब। अब आप चाहते हैं आपके मणके जो है वो अपनी जगह पे सेट, जो बोलते हैं ना स्लिप डिस्क हो गया, मन का खिसक गया, मन के में गैप हो गया, ये तो सुनते हो ना आप, उसके लिए बता रहा हूँ। 1 पंजों के बल खड़े हो जाइए और अपने स्थान पर धीरे धीरे चलिए, हाथों को ऊपर खींचते हुए चलिए। चलें चलें चलिए। पूरा वजन पंजों पे आना चाहिए, तो क्या पैर के पॉइंट्स भी दब जाते हैं, प्लस मन के भी सेटअप हो जाए। पीछे चलें। आए समझ में? हाँ ये आप बहुत कर सकते हो, घर में कर सकते हो। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। अब तिर्यक ताड़ासन, पैरों में फासला। 1 2 लेफ्ट साइड,
3 4 राइट साइड, 5 6 7 8 9 10 और बस। इससे भी यहाँ प्रेशर आता है। यहाँ रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। पैरों में फासला, राइट पैर राइट साइड, थोड़ा फासला ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ योगा मैट और ब्लैंकेट ये लाए, आपको आसन करने में बहुत आनंद आएगा। ब्लैंकेट होना चाहिए। देखो जो सबको ब्लैंकेट, जिनको ब्लैंकेट है उनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ महेश जी के पास ही है, ठीक है, अच्छी बात। हाँ हाँ ठीक है। इस पैर को बेंड करो, घुटना बेंड करो, दोनों हाथ सामने। अब देखिए ये हाथ पीछे जाएंगे और सामने देखेंगे, आगे वाला घुटना बेंड है हमारा। पीछे वाले पैर पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए। एक, अब राइट पैर लेफ्ट साइड बेंड करिए, घुटना, पीछे वाला पैर सीधा पीछे ले जाइए और सामने देखिए। कितना जोरदार पोस्चर है, देखो आप, बहुत अच्छा है। कब्ज दूर करने के लिए बेस्ट है। एक और यहाँ पर अच्छा प्रेशर आता है। वापिस चेंज करिए पैर, स्टेप बाई स्टेप चलिए, घुटना बेंड करिए, आराम से, जल्दबाजी ना करें। हाँ देखो सामने, देखना सामने है। हाथ आगे पीछे रहेंगे, दोनों हाथ एक लेवल में नहीं रहेंगे। थोड़ी देर रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे रिलैक्स। 2 बार करने में भी आपको लग रहा है मूवमेंट हुआ बॉडी में। रिलैक्स। वृक्षासन करते हैं, कोशिश करिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो पैर टिका रहेगा थोड़ा मजबूती से टिकाए रखें और दृष्टि एक बिंदु पे टिकाएं सामने, इधर उधर मत देखें। इधर उधर देखने से अनबैलेंस होते हैं। यस, तेरा पैर उठाओ और ये साथल से लगा दो। यहाँ तक तो आप आराम से पहुँच जाओगे। फिर हाथ जोड़ो, फिर ऊपर, धीरे धीरे नीचे, आराम से। हो गया ना सब सब? हाँ होगा ना। रोज करेंगे तो होने लग जाएगा, अगर डेली रूटीन में करेंगे तो होगा ना। पर धीरे धीरे चलो ना, कोई घाई मत करो। पहले तो आप कॉन्फिडेंस रखो, इस पैर पे वजन है और आपको लग रहा है पैर हिल रहा है, तुरंत नीचे आ जाओ। सीधी बात है, उसमें रिस्क नहीं लेने का, लेकिन इसमें बॉडी बैलेंसिंग हो जाती है। यस, धीरे धीरे नीचे, कोई बात नहीं। हुआ इतना तो हुआ, योगी वे नहीं कर रहे हैं। थोड़ा पैर और ऊपर चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, पहले नीचे ले आओ, फिर धीरे धीरे ऊपर आओ। एक बार और करें। यस, आप आराम से, घाई नहीं मत करो। देखो ऐसे ऐसे लिया, इसको पकड़ा और ये बैलेंस हो गया। नहीं तो हाथ साइड में रखो, फिर ऊपर लाओ, धीरे धीरे नीचे, कोई बात नहीं। हो रहा, अच्छा हो रहा, फिर भी आप लोगों से अच्छा हो रहा। कितने दिनों बाद करवाया हमने। एक बार और हमेशा एक ध्यान रखो, राइट से किया तो लेफ्ट से करना जरूरी है, राइट साइड टर्न लिया तो लेफ्ट साइड टर्न लेना जरूरी है। ये हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो बॉडी अनबैलेंस हो जाती है। ठीक है। यस, एक बार और कोशिश कर दो, राइट पेट। धीरे धीरे। इस उम्र में वृक्षासन करना बहुत बड़ी बात है। ये आप में से काफ़ी उम्र वाले भी है, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। रिलैक्स,
महेश भाई करे तो बड़ी बात नहीं है, दूसरा कर रहे हैं वो बड़ी बात है। रिलैक्स रिलैक्स। एक गर्दन के लिए और बता देता हूँ आपको, अच्छी एक्सरसाइज। पैरों में फासला, सांस भरते दोनों हाथ में, देख लो पहले आप कैसे करना है। ये धीरे धीरे आगे झुकी, अब सामने देखना है तो गर्दन पे बहुत प्रेशर आता है, फिर धीरे धीरे इस तरह आना पीछे। करो मेरे साथ चलिए। 1 2 ऐसे टिका दी, थोड़ा आगे आइए, सामने देखिए, आइए पीछे, पैर सीधे रहना चाहिए, कोई बात नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। रिलैक्स। दीक्षा ध्यान में सहन शक्ति का विकास होता है, क्षमता का विकास होता है, इनमें लगातार प्रोग्रेस होनी चाहिए। और इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही तो आप लोग कहीं न कहीं गड़बड़ा रहे हो। दो चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार लोगों को समझाया जाता है, कई बार बताया भी जाता है, फिर भी आदमी कौन सी दुनिया में रहता है और नेगेटिविटी में चला जाता है। ये नेगेटिविटी वाला काम आपका अगर दूर होता है तो समझ लो आप दीक्षा ध्यान के साधक हैं। अगर आप में नेगेटिविटी आई तो उसमें क्या हुआ? देखिए, हम तो आपको सिखाते हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। अगर आपने अच्छा ग्रहण कर लिया तो आपका भला हो गया, और आप घर में बैठ गए तो आपका विकास रुक गया। क्या होगा जैसे सर बोलो? तो विकास सबका साथ, बोलो सबका साथ सबका विकास, ये नारा बहुत अच्छा है। और आचार्य दूसरे ने क्या कहा? जो करे हमारा विरोध, ध्यान से सुनो, उसे समझे विनोद। अगर कोई हमारा विरोध करता है, और विरोध करना अच्छा है, विरोध से आदमी चमकता रहता है, क्योंकि लोगों की नजर तो टिकती ना। बार बार जोशी सर जोशी सर जोशी सर का नाम लेगा तो लोग सोचेंगे यार क्या बात है, बार बार जोशी सर का नाम क्यों लिया जा रहा है, इसका मतलब उस आदमी में कुछ खासियत है। इसलिए विरोध से कभी घबराना नहीं चाहिए। इस दुनिया में क्या सब तरह के लोग हैं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये क्रम चलता रहेगा। द्वंदात्मक जगत है। 100% आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। बोलो कौन कर सकते हैं? कोई बोलते हैं विमला जी बहुत फास्ट करती, बहुत अच्छा लगता है। कोई बोलते हैं सर थक जाती। दोनों चीज है ना, तो सब तरह के लोग हैं, तो अपना अपने हिसाब से सबको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अभी स्प्रिंग की तरह शरीर को मूवमेंट दो। जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं कैसे, दोनों पैरों में फासला, दोनों साइड में, अब ऊपर नीचे से आराम से। जॉइंट्स में अच्छी मूवमेंट हो जाता है, घुटने के जॉइंट्स में, ऊपर वाले जॉइंट्स में। और इसमें हाथ जोड़िए, देखो कितना प्रेशर आता है इसमें, जबरदस्त। धीरे धीरे एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा मूवमेंट दो। धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। जनवरी से हमारी टीवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। 15 दिन यहाँ और 15 दिन आपको मिलेंगे, ऐसा प्लान बना रहे हैं। और आज की शूटिंग कल आपको वापस बताई जाएगी टीवी। और लगभग कम से कम 4-5 लाख आदमी तो रोज देखते हैं। 5 लाख आदमी डेली, कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी देखते होंगे। तो बहुत जल्दी हम, वैसे टीवी में तो प्रोग्राम आ रहा है अभी 7:30 से 8। अब देखो मौसम पर देखो, जिनके घरों में हेल्थवे है तो वो देख सकते हैं। अभी रेगुलर करने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, दौड़ेंगे अभी कितना मिनट, 10 नहीं, चलो 5 मिनट तो दौड़ते हैं।
और 5 मिनट का कायसर 5 मिनट घड़ी आगे है क्या बरोबर है? बराबर है। हाँ तो चलो 3 मिनट दौड़ते हैं, 3 मिनट कायसर। आधा मिनट। एक मिनट। और जो नहीं दौड़ सकते वो कदम का उम्र का ध्यान रखते हुए। डेढ़ मिनट। दो मिनट। हाथ भी हिलाओ तो एक्सरसाइज हो जाएगा। ढाई मिनट। लास्ट आधा मिनट। तीन मिनट बैठ जाइए, रिलैक्स। समताल का प्रयोग कर लेते हैं। अपान वायु मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी। Toss to head, lose your muscles। 2 मिनट के लिए अपने शरीर को भूल जाएं। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसे छोड़ दें। दो दीर्घ श्वास के साथ योग संपन्न। दोनों तीनों में घर्षण। आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश। समय संपन्नता की ओर है। आत्मविश्वास शब्द बढ़ाने का प्रयास करें।
और कॉन्फिडेंस लेवल देखना तो विमला जी दुबड़ का देख, 1 सेकंड में डिसीजन लेती है और 1 सेकंड में काम करती है। समझे ना? अभी देखा फटाक से भाई चलो, हम लोग दोनों एक साथ नहीं जाते क्योंकि 2 जगह लाभ मिलता है। वो भी दामोदरवाड़ी में चली गई, मतलब मैं चली गई, तो डिसीजन भी फास्ट है और वर्क भी करती है, घर का काम भी करती है, क्लासें भी लेती है, प्रेक्षा वाहिनी भी चलाती है, सेंटर में भी जाती है और भी प्रोग्राम्स देती है। मतलब मैं तो उनको सैल्यूट मारता हूँ कितना काम। हम लोग तो देखो घर का काम कुछ करते नहीं है, खाली यही संभालते हैं, लेकिन वो तो टोटल मैनेज करती है। उसके बावजूद भी घर में किसी की कुछ तबीयत, बच्ची का भी हो जाता, तुरंत हमारा किचन, हमारी लैब, उसके बाद इलाज किया, कहने का मतलब। तो और एक्टिव, एकदम एक्टिव, और वो सबको दिल से जोड़ना चाहती है। प्रेक्षा वाहिनी में भी आप सबको जोड़ना चाहती है। उसके बाद भी आप लोगों को चांस देती है, आप कराओ, आप कराओ, आप कराओ, सबको आगे लाने का। तो इसको बोलते हैं परमोद भावना, सभी के प्रति अच्छी भावना। तो सबके मन में इन भावना का विकास होना चाहिए। अभी हम 1-2 मिनट और ले रहा हूँ, हम एक प्रयास कर सकते हैं योगिनी बहन, सप्ताह में 1 दिन ऐसा प्लान बनाएं जिसको बोलते हैं घर संभाल बिल्डर। जो मतलब जैसे जिस बिल्डिंग में योगिनी बहन रहती है उसमें 2-3 बहनें साथ में जाए और एक दिन में एक बिल्डिंग की संभाल हो जाए। भाई हमारे यहाँ प्रेक्षादान सेंटर चल रहा है, आप आओ, भाग लो। जिस तरह पहले हम करते थे, पहले हम घर की संभाल कैसे करते थे, 5-5 के ग्रुप बनाते थे और हफ्ता में 1 दिन, कोई भी दिन जो आपको सूटेबल हो, या कोई भी टाइम, 5 घर सुबह देख लिया, 5, ज़्यादा समय नहीं, मतलब आपका टाइम भी नहीं हो, आपकी एक्सरसाइज हो जाए, बिल्डिंग चढ़ना उतरना, ये सब प्लान योगिनी बहन बनाओ दे। आपके साथ वो आती है ना, क्या बहन क्लास में बैठती है, हाँ अंजलि है, उनको ऐसे 4-5 का ग्रुप बनाओ तो आपको बहुत आनंद आएगा और लोगों के प्रति भी बहुत आत्मीयता बढ़ेगी। एक तो हम किसी के यहाँ जाते हैं और पूछते खाना खाने का क्या, और फिर आप बोलते नहीं आपको भोजन हमारे यहाँ करना पड़ेगा, हम बना रहे, तो उसको अच्छा लगेगा। तो अगर हम मनवार करेंगे तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे। पहले काफ़ी करते थे हम लोग, और अभी कोविड-19 के बाद अभी वापस सक्रियता आ गई, तो हम चाहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और यंगस्टर को जोड़ें। यंगस्टर को जोड़ने से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो योगिनी बहन देखिए, मैं आपको बोलता हूँ एक बार आपसे स्टार्ट करते हैं, और जो आपके साथ तालमेल वाली बहनें हो उनको ले, और जो समय निकाल सकती, मेन बात, अगर समय नहीं निकाल सकती, और सबकी सुविधा का ध्यान रखो कि कौन सा दिन हमारे लिए अनुकूल है। भैया तो 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम को, खाली ऐसा निकालो, तो इसमें एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और आचार्य मार्शमन जी भी पधार रहे हैं मुंबई में, और आपको जानकारी है कि दुनिया का सबसे टॉप लेवल का सेंटर हमारा सेंटर कभी भी बंद नहीं रहता है, कि कम आओ ज़्यादा आओ, लेकिन चालू बोले तो चालू ही रहता है। और रीटा जी को मालूम है, जो 1-1 दिन की जिम्मेदारी लेते हैं वो भी नहीं संभल पाती, तो 365 दिन चलाना। तो इसमें अगर आपका सबका सहयोग मिलेगा तो और ज़्यादा हम लोगों को जोड़ पाएंगे, और गुरुदेव का जो मिशन है भाई जन जन तक पहुँचे, लोगों का भला हो सबका, तो इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक बार आप 4-5 दिन में प्लान बना लो कैसे आप करना चाहते हो, तो एक बार मैं आपको सौंपता हूँ ये काम, देखे कैसे करते हो, ठीक है सर? यस, 3, 2, 1। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही, इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। भावना के साथ से संपन्न ओ अरहम। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी है। हम सब आपके इसका आभारी। उच्चारण समझ लीजिए, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि।